श्रीधाम वृंदावन में माता श्री आनंदमयी जी के आश्रम में एक वयोवृद्ध संत आए दौड़ते हुए और आनंदमयी माता से बोले, मैया मैया। हाँ बाबा, मुझे छिपने की जगह बता दो, छिप जाऊं, जल्दी बताओ। मैया बोली, जाओ भीतर वाले कमरे में छिप जाओ। बाबा गए, अंदर कमरे में छिपे, आध घंटे बैठे रहे। थोड़ी देर में लौटे, बोले मैया अब जाऊं। मैया बोली, जाओ, पर छिपे क्यों थे, कहां जा रहे? अरे मैया, कन्हैया के संग गेंद खेल रहे थे, हम हार गए। वो हमें दाव देने के लिए पकड़ने के लिए पीछे पड़ा, हम भाग कर यहां आ गए, छिप गए। अब तो चला गया होगा, अब जा रहे हैं मैया, जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लीला सिद्ध संत जिनको निरंतर भगवान का ही दर्शन होता रहता, भगवान की लीला में। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए एक संत चले जा रहे हैं और उनकी जटा एक झाड़ी में उलझ गई। महात्मा वहीं खड़े हो गए। किसी ने कहा सुलझा लो। महात्मा बोले, क्या हमने उलझाई है जो सुलझा लें? जिसने उलझाई सो सुलझाए। तो साथ वालों ने कहा कि हम सुलझा दें, तो तुमने उलझाई है क्या? ये प्रेमियों की बातें अलग तरह की होती हैं। वहीं खड़े रहे, उलझी लट, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा, तुम जाओ। सब लोग कहां तक प्रतीक्षा करते चले गए और महात्मा वहीं खड़े रहे पूरी रात। जिसने उलझाई है वही जाने। तो सवेरे सवेरे भगवान ही प्रकट हो गए। भगवान श्री श्याम सुंदर नंद नंदन आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान बोले, बाबा हम सुलझा देते हैं, हमने उलझाई। तो बाबा बोले, तुम कौन? तो भगवान बोले, हमको नहीं जानते, हम भगवान, हम ही श्री कृष्ण भगवान। बाबा बोले, हम तो नहीं जानते, तो हमारे कहने से मान लो। तुम्हारे कहने से क्यों मान ले कि तुम भगवान हो? अब भगवान भी बड़े हैरान कि अब हमारे होने का प्रमाण कौन देन है? हम तो स्वयं कह रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि आप कैसे मानोगे? तो बाबा बोले, श्री राधिका जी आकर कह दें कि आप भगवान हो तो मान लेंगे। अब बाबा का हठ। भगवान गए, श्री राधिका जी से प्रार्थना की, उन्हें लेकर आए। और जब श्री राधा कृष्ण भगवान प्रकट हुए, श्री राधिका जी ने कहा कि बाबा यही है श्री कृष्ण भगवान, यही है। तो बाबा मुस्कुराकर बोले, हमने तो पहले ही पहचान लिया था। पहले ही पहचान लिया था तो ये परेशान काहे को किया इन्हें? तो बाबा हंसकर कहने लगे कि अगर इनसे ऐसा न कहते तो आपका दर्शन कैसे होता। और भगवान वो जटा सुलझा देते हैं। बाबा आनंदित होते हुए चल दिए। अब इन प्रेमियों की कथा कोई बुद्धि से सुने तो अटपटी लगेगी। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। जिनके लिए सर्वत्र श्याम ही श्याम है, सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण है, ऐसा समझना चाहिए कि भगवान ही उनके लिए संसार के रूप में प्रकट हो गए हैं। अपने प्यारे की छवि देखते हैं, सर्वत्र देखते हैं। एक वयोवृद्ध व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे बाल तो काले थे, सफेद हो गए, तुम वृद्ध हो गए हो। वो कहने लगा कि ऐसा मत कहो कि हम वृद्ध हो गए,
भक्त थे। अच्छा, वृद्ध नहीं ना, श्वेत श्वेत लखि कचन को वृद्ध कहो मत कोय, खोजन में घनश्याम के गई श्यामता खोए। हम तो श्याम सुंदर को खोजने में श्यामता ही खो गई, और सचमुच भगवान को खोजने में श्यामता खो जाती है। श्याम के मिलने पर आनंद ही आनंद। अद्भुत लोग होते हैं। एक महात्मा अभी कुछ वर्ष पहले हमें एक जगह मिले। श्री राम जी का बड़ा सा चित्र रखे, अपने साथ ही रखते थे, वस्त्र में लपेट कर ऐसे। तो आए प्रणाम करने को, अरे हम कहा आप भगवान को लिए हैं? तो भगवान को उन्होंने बिठा दिया प्रभु। तो बोले महाराज हम थोड़ी देर से आ रहे हैं। तो हमने कहा कहां जा रहे हो? कहने लगे वो विद्यालय खुल गया होगा। विद्यालय खुल गया तो राम जी पढ़ते ना वहीं। उन्होंने उस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से बात की कि आपका कुछ नहीं, वो हमारे राम जी को पढ़ा दिया करो। तो कैसे? कहा हम कक्षा में बिठा जाया करेंगे। प्रधानाचार्य ने कहा कौन झंझट मूल, बोले आप बिठा जाना है। तो बड़े प्रेम से जाते, आनंदित होते हुए, राम जी अब तुम पढ़ो, हम आएंगे शाम को ले जाएंगे, है ना, दोपहर को तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था भी तो करनी है, खाना पीना, फिर पढ़ लेना, है ना, पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, राजा के बेटे हो, 4 अक्षर पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। ये 10 बजे बिठा जाते, शाम को 4 बजे ले आते। अब ऐसी स्थिति जिनकी हो, जो यहां बुद्धि का प्रयोग ही ना हो, ऐसे भाव से भरे भक्त, वे संसार से उन्हें ऊपर उठने की जरूरत नहीं। उनके लिए तो भगवान संसार के रूप में ही प्रकट हो गए, भगवान ही संसार बन गए। तो ऐसी स्थिति में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान नाम रूप लेकर प्रकट हो जाएं, अनेक नाम हैं उनके, अनेक रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण का रूप है तो नंद नंदन श्याम सुंदर के प्यारे प्यारे चरण, श्री राधा रानी के चरण, इनका चिंतन करें। राम जी श्री सीताराम जी, तो श्री सीताराम जी के चरणों का चिंतन करें और मनन रहे, मस्त रहे, मगन रहे। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।